इलेक्ट्रिकल नेटवर्क सॉल्व करने में कभी कभार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, क्वेश्चन बहुत टिपिकल आ जाता है। देखने को तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने वाला क्वेश्चन होता है, बट इसमें भी कभी कभार बहुत से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं और क्वेश्चन कभी कभार बहुत टफ लेवल का चला जाता है। अगर मैं खासकर बात करूं जे एडवांस की, ठीक, तो जो टफ सर्किट है उनको कैसे ब्रेक करना है ये मैं आपको बताता हूं। कभी कभार ऐसा होता है कि हमको बहुत टफ सर्किट पेपर में आ जाते हैं। अगर सर्किट बहुत टफ आ गया, आप उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हो, कोई भी मेथड आपकी काम नहीं कर रही, ना आपका सीरीज पैरेलल काम कर रहा है, ना आपका वेट स्टोन काम कर रहा है, ना आपका मिरर सिमेट्री काम कर रही है, ना उसमें कोई और लॉजिक काम कर रहा है ना, पैरेलल फोल्डिंग काम कर रही है, कोई टेक्निक काम ही नहीं कर रही है किसी सर्किट में, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे? उसको सॉल्व करने का मैं तुम्हें एक रामबाण मेथड बताता हूं, खासकर उन बच्चों के लिए जो सच में आईआईटी में एंटर करना चाहते हैं और जी एडवांस की तैयारी मन से कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको दो पार्ट में सिखाऊंगा ट्रिक। पहला पार्ट मैं आपको स्टार टू डेल्टा इस वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो इसका उल्टा होगा, वो डेल्टा टू स्टार होगा। ठीक है, देखते हैं हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभार अगर ऐसा हो, आपको इस तरीके का नेटवर्क दिखाई दे, तीन रेजिस्टेंस एक ही पॉइंट्स पर अटैच हो, इस तरीके का, इस तरीके के नेटवर्क को हम बोलते हैं स्टार। और हम इस स्टार को कुछ फॉर्मूलों की मदद से, कुछ ट्रिक्स की मदद से डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेल्टा में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है? डेल्टा है ये ऐसा, इस तरीके की सर्किट को या इस तरीके की फिगर को, इस तरीके के नेटवर्क को हम बोलते हैं डेल्टा। आप स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेल्टा को स्टार में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले अभी हम इसका एक ही पार्ट करेंगे। इस वीडियो में मैं दो वीडियो अपलोड करूंगा, इस वीडियो में हम सिर्फ स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे। देखो, मान लो मैं आपसे कहूं ये मेरे पास है आर ए रेजिस्टेंस, ये है मेरे पास आर बी रेजिस्टेंस, ये है मेरे पास आर सी रेजिस्टेंस, राइट? दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट क्यू एंड दिस इज पॉइंट आर। पी क्यू आर तीन पॉइंट हैं और तीन पॉइंटों के बीच में तीन रेजिस्टेंस ऐसे अटैच हैं, आर ए, आर बी और आर सी। इस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? इस नेटवर्क को हम प्यार से बोलते हैं स्टार, राइट? अच्छा, इन्हीं तीनों पॉइंटों के बीच में, पी क्यू आर के बीच में ऐसा हो सकता है, देखो पी पॉइंट, जो वहां पर पी पॉइंट है यहां पर भी यही पी पॉइंट है, जो यहां पर क्यू पॉइंट है यहां पर भी क्यू पॉइंट वही वाला है, जो यहां पर आर पॉइंट है इधर पर भी वही आर वाला पॉइंट है। तो हम पी क्यू आर के बीच में स्टार टाइप के नेटवर्क को कन्वर्ट कर सकते हैं डेल्टा टाइप के नेटवर्क में, यानी इस ट्राइंगल टाइप के नेटवर्क में। तो मैं इस रेजिस्टेंस को बोल देता हूं R1, इस रेजिस्टेंस को मैंने बोल दिया R2 और इस रेजिस्टेंस को मैंने बोल दिया R3। RA, RB और RC का स्टार कन्वर्ट किया जा सकता है R1, R2 और R3 के डेल्टा में। पहली बात, इसको क्यों कन्वर्ट करना है और कैसे कन्वर्ट करना है? क्यों कन्वर्ट करना है वो तो जब मैं तुमको इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा, टफ एग्जांपल्स कराऊंगा, तब तुम्हारे समझ में आएंगे। ये है डेल्टा। अब कन्वर्ट कैसे करना है? देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि R1 की वैल्यू, ये मेरे को नोन है, स्टार नेटवर्क के RA, RB और RC रेजिस्टेंस मेरे लिए नोन है। ये सर्किट मेरे लिए कैसा है? ये सर्किट मेरे लिए है नोन, ये नोन नेटवर्क है। कैसा है? नोन नेटवर्क। इस नेटवर्क के RA, RB, RC की वैल्यू मेरे को पता होगी।
1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 8 ओम, 10 ओम, कुछ ना कुछ पता होगा मेरे को इसको कन्वर्ट करना है डेल्टा में। तो कैसे कन्वर्ट करूंगा देखो, मेरे को R1 भी निकालना पड़ेगा, मुझे R2 की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, और मुझे R3 की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। चाहे आपको R1 निकालना हो, चाहे आपको R2 कैलकुलेट करना हो, या चाहे आपको R3 कैलकुलेट करना हो, सबसे पहले एक काम करो, इन तीनों का दो दो करके मल्टीप्लाई करके एडिशन करो। जैसे मैंने क्या किया, दो दो करके आर ए आर बी मल्टीप्लाई किया, फिर आर बी आर सी मल्टीप्लाई किया, आर बी आर सी मल्टीप्लाई किया, और आर सी आर ए मल्टीप्लाई किया, आर सी आर ए मल्टीप्लाई किया, टू टू की पेयरिंग में मल्टीप्लाई किया, इनको प्लस कर दो अपॉन जो तुम R1 निकालना चाहते हो, डेल्टा में R1 निकालना चाहते हो, R1 के ठीक सामने वाला पॉइंट कौन है, कैपिटल R। कैपिटल R से जुड़ा हुआ रेजिस्टेंस स्टार में कौन था, RB, उससे डिवाइड कर दो। अब R2 अगर निकालना है तो R2 निकालने के लिए ऊपर वाली लाइन बिल्कुल सेम रहेगी जो R1 में थी, यानी दो दो का मल्टीप्लीकेशन का पेयर और फिर उनका एडिशन, आर ए आर बी प्लस आर बी आर सी प्लस आर सी आर ए होल अपॉन। अब देखो, तुम्हें R2 फाइंड आउट करना था, R2 R2 के ठीक अपोजिट कौन सा पॉइंट है, Q, और Q अगर आप स्टार नेटवर्क में देखते हो तो Q से कनेक्टेड कौन सा रेजिस्टेंस था, RC, RC से डिवाइड कर दो। सिमिलरली अगर आपको R3 निकालना है तो R3 क्या लिखा जाएगा, आर ए आर बी प्लस आर बी आर सी प्लस आर सी आर ए होल अपॉन, अगर आपको R3 निकालना था तो फिर वही टेक्निक, R3 के सी ठीक सामने वाला पॉइंट कौन है, P, और P से कनेक्टेड कौन था, RA, तो आप RA से डिवाइड कर दो। अगर आपको विश्वास मानो ये टेक्निक आती है तो आप कोई भी जेई एडवांस का कोई भी सर्किट को रिड्यूस करने वाला क्वेश्चन, एडवांस हो मेंस हो, रिड्यूस करने वाला क्वेश्चन, सर्किट को सॉल्व करने वाला क्वेश्चन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने वाला क्वेश्चन, कोई भी रामबाण मेथड कहीं भी लगा दो। इस टेक्निक को नोट करो सभी बच्चे पहले तो। उसके बाद सर टेक्निक तो हमारे समझ में आ गई, लेकिन क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, कहां कहां हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूं। ठीक है, इसको नोट करो पहले सभी बच्चे। मान लो आप सभी ने व्हीटस्टोन ब्रिज तो पढ़ा होगा, है ना। अब व्हीटस्टोन ब्रिज अगर बैलेंस है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन मेरे को एक चीज बताओ, अगर व्हीटस्टोन बैलेंस ना हो तो क्या करें, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस ना हो तो क्या करें। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। मान लो मेरे पास इस तरीके का नेटवर्क है, ये व्हीटस्टोन है, हाँ है, ये 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम। व्हीटस्टोन तो है, लेकिन क्या ये बैलेंस है ना, ये बैलेंस नहीं है। देखो 1/2 का रेशियो कभी भी 2/1 के रेशियो के बराबर तो हो नहीं सकता, तो व्हीटस्टोन होने के बाद ये बैलेंस नहीं है। अब मैं कह रहा हूं, लेकिन अब बताओ ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब कैसे सॉल्व करोगे, फंस गया क्वेश्चन। हाँ, कुछ टेक्निक्स हैं, हम एक सेल लगाएं ए और बी के बीच में और फिर वो करंट बहाएं, फिर किरचॉफ्स लगाएं, फिर पूरे सर्किट में V बराबर IR लगाएं, कुछ टेक्निक्स हैं। लेकिन अगर तुम वो टेक्निक पेपर में लगाने बैठ गए तो मेरे भाई तुम्हारा कम से कम 10 से 15 मिनट हो जाएंगे बर्बाद, भूल जाओ उसको। हमने क्या सीखा अभी
स्टार डेल्टा। मान लो ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q और ये पॉइंट है R। क्या तुमको ये अपने आप में एक स्टार नजर नहीं आ रहा है? क्या ये एक स्टार नहीं है? है। क्या मैं इसको डेल्टा में कन्वर्ट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। मैंने अभी सीखा। मैं इसको डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करूंगा, ये देखो। पी क्यू आर के बीच में वाई बन रहा था, स्टार बन रहा था, और पी क्यू आर के बीच में ही मैं डेल्टा कन्वर्ट करूंगा। देखो ये और ये 1 2 2 को जो स्टार में थे मैं कन्वर्ट करूंगा इस प्रकार के डेल्टा में। ठीक है। मान लो इसका नाम रख दिया मैंने R1, इसका नाम रख दिया मैंने R2 और इसका नाम रख दिया मैंने R3। क्या मैं R1 R2 R3 सॉल्व कर सकता हूं? हां, सॉल्व कर सकता हूं। मैंने भी आपको फॉर्मूलाज बताए, इसकी ट्रिक बताई। R1 इज इक्वल टू कितना आएगा? पहले तो स्टार नेटवर्क में दो दो करके हमें मल्टीप्लाई लेने पड़ेगी। जैसे 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 हो गया, 2 इंटू 2 हो गया, 2 इंटू 1 हो गए तीनों। RA RB RB RC RC RA डिवाइडेड बाय, अब आप R1 को निकालना चाहते हो तो R1 के ठीक सामने वाला रेजिस्टेंस देखो कौन था, 2। 2 से डिवाइड कर दो। 2 प्लस 4 प्लस 2 यानी 8/2। 8/2 कितना हुआ? 4 ओम। ऐसे ही अगर मैं R2 निकालूं, R2 कितना आएगा? R2 आएगा, ऊपर वाला तो 8 रहेगा, वही अपना RA RB RB RC RC RA। R2 के ठीक अपोजिट कौन सा रेजिस्टेंस था? 2 ओम। 2 से डिवाइड करोगे, ये भी आ गया अपना 4 ओम। अब अगर R3 निकालना है तो R3 कितना आएगा? R3 आएगा हमारे पास, ऊपर वाला तो सेम रहता है 8, RA RB RB RC RC RA डिवाइडेड बाय R3 के ठीक सामने वाला रेजिस्टेंस कौन था? 1, यानी कि आया 8 ओम। मैं समझा रहा हूं इसलिए मेरे को टाइम लग रहा है। एक बार प्रैक्टिस में आओगे तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। R1 R2 R3 हमारे पास निकल के आ गया, यानी मैंने स्टार को किस में कन्वर्ट कर दिया? डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं एक नया डायग्राम बनाता हूं। जी हां, एक नया डायग्राम बनाते हैं। देखो, R1 अपना वही रहेगा, ऊपर जैसा मैंने बना रखा है। R1 की वैल्यू कितनी थी? मैं वैल्यू भी लिखते जाता हूं, 4 ओम। R2 अपना ये है, R2 R2 की वैल्यू कितनी थी? 4 ओम। R3 ये रहा, इसको भी ड्रॉ करते हैं। R3 की वैल्यू कितनी है? 8 ओम। और बचा कौन? ये दोनों तो बचे थे ना अभी, 2 और 1 तो हमारे स्टार में थे नहीं, तो 2 और 1 को हमने ऐसे ही छोड़ दिया। 2 और 1 ए और बी पॉइंट्स डाइल्यूट नहीं होने चाहिए, ए और बी पॉइंट्स लास्ट तक रहने चाहिए। अब ये दोनों किस में है? पैरेलल में। ये दोनों किस में है? पैरेलल में। फिर दोनों किस में हो जाएंगे? ये आपस में सीरीज में। फिर जो आंसर आएगा 4 के साथ किस में होगा? पैरेलल में। मेरी बात समझ में आई? आओ सॉल्व करते हैं। अब सीरीज मतलब, कहने का मतलब, अगर तुम स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर दोगे तो तुम्हें सीरीज पैरेलल दिखने लगेगा, जो अभी तक नहीं दिख रहा था। मतलब अगर तुम खाली अनबैलेंस बीट स्टोन को लेके चलते तो ना तो कोई तुम्हें सीरीज में दिखता, ना तुमको कोई पैरेलल में दिखता, लगे रहते या वो सवाल छोड़ के आते। इस टाइप का अगर कोई हमारे आगे फॉर्मेट आता तो। अब 4 और 2 किस में है? पैरेलल में। पैरेलल में कितना आएगा इनका? पैरेलल में अगर 1/1 करोगे तो 4 टू जा 8/6 यानी 4/3।
इन दोनों का ऊपर वाला 4 ऐसी रहा, चलो बनाता हूं मैं। ऊपर वाला 4 ऐसी रहा, 4 और 2 का आएगा 8/6, 8/6 यानी 4/3। इन दोनों को सॉल्व करके आया 4/3 ओम। फिर 8 और 1 का पैरेलल करोगे, 8 और 1 का पैरेलल कितना आएगा? ये आएगा हमारे पास 8/9 ओम। ए और बी पॉइंट्स ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, आप क्या करें, अब ये दोनों सीरीज में है तो इनको सॉल्व कर लो, इनको ऐड कर लो, फिर जो आंसर आएगा 4 के साथ पैरेलल। सिंपल, बिल्कुल। अरे सिंपल हो गया ना। इन दोनों को अगर हम सीरीज में सॉल्व करें तो क्या आंसर आएगा? इन दोनों को प्लस करना है तो इन दोनों को सिंपली सीरीज में R1+R2 से सॉल्व करेंगे। R1+R2 से आप अपनी कॉपी में करो, मैं अपने मन में करता हूं। ये आएगा 2, ये आएगा 20/9। कितना आएगा? 20/9 ओम। ए और बी पॉइंट्स अभी भी डाइल्यूट नहीं होंगे, ए और बी पॉइंट्स लास्ट तक डाइल्यूट नहीं होंगे, क्योंकि आपसे पूछा ही ए और बी के बीच में है, तो वो पॉइंट्स लास्ट तक बरकरार रहने चाहिए। अब 4 और 20/9 हमारे पास पैरेलल में है, तो 4 और 20/9 का पैरेलल कितना होगा बताओ? 1/4 प्लस 9/20 अगर हम करेंगे तो आप कॉपी में करो, मैं अपने मन में करता हूं। इसका आंसर आएगा 14/20। ये आएगा आपके पास 14/20, लेकिन फिर उसका रेसिप्रोकल करोगे तो वो हो जाएगा 20/14। तो फाइनल आंसर इज 20/14 ए और बी पॉइंट्स के बीच में। आंसर कितना आया? 20/14। लेकिन ये मैंने कैसे सॉल्व किया? क्योंकि ये एक अनबैलेंस व्हीट स्टोन था, इसको साधारण तरीके से सॉल्व नहीं किया जा सकता था। और अगर करते, बैटरी वैटरी लगा के कुछ है, बेवकूफों वाली मेथड है बुक्स में दे रखी हैं, उसमें लग जाएगा टाइम, 15 मिनट लग जाएंगे सॉल्व करने में। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अरे इतना टाइम नहीं है, 15 मिनट हम नहीं दे सकते अनबैलेंस व्हीट स्टोन को सॉल्व करने में। समझ में आई बात? इसको स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट करोगे तो चुटकियों में आंसर सॉल्व होगा। मान लो मैं आपसे बोलूं इस तरीके का कोई सर्किट, दिखने में आसान है, बहुत से बच्चों के होश उड़ जाएंगे सॉल्व करने में। ये है, ठीक है, 1 2 1 2 1 1। ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस बताना है। क्या लगा सकते हो? स्क्रीन को पॉज करो, अपनी खोपड़ी लगाओ, क्या लगा सकते हो उसमें? दिखाई दे रहा है व्हीट स्टोन? हाँ दिखाई तो दे रहा है सर। देखो 1 2 2 और 1, ये व्हीट स्टोन है। दिखाऊं, थोड़ा दूसरे कलर से दिखाता हूं। ये 1 2 2 1, ये व्हीट स्टोन तो बन रहा है, लेकिन क्या ये व्हीट स्टोन बैलेंस है पगलो? नहीं, ये व्हीट स्टोन बैलेंस नहीं है पगलो। देखो कैसे, क्या 1/2 का रेशियो 2/1 के रेशियो के बराबर होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो फिर क्या करें सर? इस सर्किट को ध्यान से देखो, ना तुम्हें कोई किसी के साथ सीरीज में दिखाई देगा, ना तुम्हें कोई किसी के साथ पैरेलल में दिखाई देगा, ना व्हीट स्टोन बैलेंस, व्हीट स्टोन है बट ना व्हीट स्टोन बैलेंस होगा, ना ये म्यूरल सिमेट्री से का सॉल्व हो सकता है, ना ये फोल्डिंग सिमेट्री से सॉल्व हो सकता है। तो भैया फिर सॉल्व कैसे होगा? ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, ये तो हमने कभी सीखा ही नहीं। अरे यार क्यों नहीं सीखा? वीडियो को रिवाइंड करो। मैंने बताया नहीं बताया तुमको कि हम किसी भी स्टार नेटवर्क को डेल्टा नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं?
देखते हैं। हाँ सर, है तो सही। ये रहे हमारे ए और बी पॉइंट्स जिनके अक्रॉस आपने इक्विवेलेंट निकालना था। क्या करोगे? ऐसे तो समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है। ना कोई सीरीज है, ना कोई पैरेलल है, ना बीट स्टोन बैलेंस है, ना मिरर सिमेट्री लग रही है, ना फोल्डिंग सिमेट्री लग रही है। दुनिया की कोई टेक्निक नहीं लग रही। हमने बड़ी बड़ी किताबों में देख लिया, आप क्या करें? चिंता मत करो, मास्टर तुम्हारे साथ है। देखो, ये देखो, ये और क्या ये एक स्टार है? बाहर वाले 1 2 1 ये जो है, ये 1, ये 2 और ये 1, इनको छोड़ दो। अंदर देखो, ये जो बाहर वाला ट्राइंगल दिख रहा है इसको छोड़ दो, इसके अंदर देखो। क्या ये 1 1 और 2 ये क्या स्टार बना रहे हैं? हाँ। क्या हम इसको डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। किसी भी स्टार को डेल्टा में बड़े आराम से कन्वर्ट किया जा सकता है। देखो आओ कैसे करें। कन्वर्ट करने का तरीका ये बना हमारा ऐसा, ये और ये तो पहले से था। क्या पहले से था? बाहरी बाहर देखो, इसके 1 2 और 1 ये तो पहले से थे। 1 ओम, 2 ओम और 1 ओम ये तो पहले से थे। अंदर वाला जो स्टार है वो डेल्टा में कन्वर्ट होगा। देखो कैसे कन्वर्ट करता हूं, इसी पॉइंट से। देखो इस पॉइंट से, ये पॉइंट थोड़ा ध्यान देना, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन 3 पॉइंटों के बीच में स्टार बन रहा है 1 2 1 का। इन्हीं तीनों पॉइंटों के बीच में ये और ये, इन्हीं तीनों पॉइंटों के बीच में मैं डेल्टा कन्वर्ट करूंगा, डेल्टा बनाऊंगा। यानी इस पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में बनेगा अपना एक सुंदर सा डेल्टा। ये देखो बन गया ना। वो जो रेड कलर का मैंने डॉट 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 करके स्टार दिखा रखा है उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया डेल्टा में। दोबारा दिखाऊं रेड कलर से? देखो ये अपना स्टार किस में कन्वर्ट हो गया? डेल्टा में कन्वर्ट हो गया। हुआ ना? बस अब अपने फॉर्मूले लगाने हैं। ये वाली वैल्यू है तुम्हारी R1, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है R2, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है R3। तो अगर मैं R1 निकालूं तो कितना आएगा? फॉर्मूले के हिसाब से R1 हो या R2 हो या R3 हो, ऊपर वाली टर्म सबके लिए एक ही जैसी रहती है। अभी हमने देखा था, दो दो करके मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। 1 इंटू 2 RA RB प्लस 1 इंटू 1 RC RA अपॉन R1 अगर हम निकाल रहे हैं तो ठीक उसके सामने वाला पॉइंट देखो, उससे कनेक्टेड रेजिस्टेंस लिया जाएगा। ठीक उसके सामने वाला पॉइंट भी था, उससे कनेक्टेड रेजिस्टेंस कौन था? 1 ओम। तो R1 की वैल्यू कितनी आई? 2 + 2 + 1 यानी 5 ओम। R1 आ गया यार, R1 यानी 5 ओम है। ऐसे हम निकालते हैं R2। R2 R2 कितना आएगा बताओ? अगर हम लोग R2 निकालें तो R2 आएगा, ऊपर वाली टर्म तो सेम रहेगी जिसको अभी हमने सॉल्व किया 5 अपॉन R2 के ठीक सामने वाला पॉइंट कौन सा था? ए पॉइंट से कनेक्टेड कौन सा रेजिस्टेंस था? 2, यानी R2 आया 5/2 ओम। ऐसी अगर अपन लोग R3 निकालेंगे तो ऊपर वाली टर्म तो हमेशा सेम रहती है, वही RA RB RC RA और RB RA। 5 अपॉन R3 अगर निकालना है, R3 के ठीक सामने वाला पॉइंट था ऊपर वाला, इससे कनेक्टेड रेजिस्टेंस कौन था? 1, यानी R3 भी आया
5 ओम। आई मेरी बात समझ में? बहुत बढ़िया। अब इसको मैं कन्वर्ट करके लिखूं, देखो ये और ये तो पहले से पता था हमको। बाहर वाला क्या पता था? बाहर वाला हमको 1 2 1, 1 ओम 2 ओम 1 ओम। जो अंदर वाला डेल्टा है, स्टार को हमने डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया। इनकी वैल्यूज लिखते हैं। आई बात समझ में? देखो क्या लिखेंगे हम इनकी वैल्यूज। ऐसे, है ना? R1 की जगह हम क्या ले सकते हैं? 5 ओम। 5 ओम। R2 की जगह क्या लिख सकते हैं हम? 5/2 ओम। 5/2 ओम। और R3 की जगह हम क्या ले सकते हैं? 5 ओम। हो गया? देखो बी बाहर वाला ट्रायंगल तो वैसे ही रहा, बीच वाले स्टार को हमने कन्वर्ट कर दिया डेल्टा में, वो ऐसे आया। क्योंकि अगर ये सर्किट हमको दिया था वो अनसॉल्वेबल था, अब सॉल्वेबल है। बताओ कैसे सॉल्वेबल? पॉइंट ए और बी ये रहे तुम्हारे, ये रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी। बताओ कैसे सॉल्वेबल होगा? एक बार स्क्रीन पॉज करो, अब तो सॉल्व करो। अरे स्क्रीन पॉज करो, अब तो सॉल्व करो। आया किसी का आंसर? नहीं आया? ये आया। चलो चेक करते हैं। देखो 1 और 5 पैरेलल में हैं, ये 5 और 2 पैरेलल में हैं, 5 और 1 पैरेलल में है। बाकी देखने अब आगे क्या होगा। 1 और 5 पैरेलल में है, तो 1 और 5 की जगह पर मैं एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा जो इनका पैरेलल इक्विवेलेंट होगा, और 2 और 5 की जगह पर मैं एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा जो इनका पैरेलल इक्विवेलेंट होगा। ऐसे ये 5 और ये 1 पैरेलल में है, तो इन दोनों की जगह पर मैं पैरेलल सॉल्व करके एक ही रेजिस्टेंस लगाऊंगा जो इनका पैरेलल इक्विवेलेंट होगा। 5 और 1 का पैरेलल कितना होगा? 5/6। 1/5 प्लस 1/1 करोगे तो वो आएगा 5/6। 5/2 और 2 का सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 9/10 आएगा, जिसका रेसिप्रोकल हम फिर करेंगे तो वो आएगा 10/9। 10/9 ओम। ऐसे ही 5 और 1 का पैरेलल सॉल्व करो। 5 और 1 का पैरेलल कितना आएगा? 5 और 1 का पैरेलल आएगा 5/6। हो गया ना सिंपल? ये रहा अपना ए पॉइंट बिल्कुल ऐसे ही, ये रहा अपना बी पॉइंट ऐसे ही। अब क्या करें? अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये दोनों फिर से किस में आ गए? सीरीज में आ गए। इन दोनों का सीरीज सॉल्व करो, जो आंसर आएगा वो पैरेलल है 5/6 के साथ। इन दोनों का सीरीज सॉल्व करेंगे तो हमें 5/6 और 10/9 को ऐड करना पड़ेगा, और ये आपका आएगा 35/18। मेरे हिसाब से 35/18 आएगा, एक बार करके देखो। हाँ 35/18 आएगा। ओके चलो 35/18। और नीचे वाला रेजिस्टेंस कितना रहा? 5/6 ओम। 6/5 प्लस 18/35, तो ये आपका आएगा 96/105। फिर उसका भी एक बार रेसिप्रोकल करेंगे, वो हम जानते ही हैं, हमारा आंसर आ जाएगा ए और बी पॉइंट्स के बीच में 105/96 आंसर।
105/96 ओम का रेजिस्टेंस आएगा। समझ में आई बात? ये देखो तो क्वेश्चन टफ था। टफ देखो, मल्टीप्लाई डिवाइड एलसीएम एलसीएम वो बात पे नहीं कर रहा हूं, तो कोई बच्चा भी कर लेगा। मैं बात कर रहा हूं सर्किट की कॉन्सेप्ट में। कॉन्सेप्ट में ये जो सर्किट था, इसमें कोई किसी के साथ सीरीज पैरेलल में नहीं था, कोई ना व्हीटस्टोन बैलेंस था, कुछ भी नहीं था। इसको हम स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मेरी बात सभी बच्चों के समझ में आ गई होगी। एक मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूं? चलो ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूं प्रैक्टिस के लिए। सभी बच्चे उस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे बढ़िया से और मुझे उसका आंसर बताएंगे। ये होमवर्क है, ठीक है। ऊपर वाला रेजिस्टेंस 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, नीचे वाले 3, 2, 1, बीच में है 4 और 4। आपको बताना है कि ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में हम इस पूरे सर्किट को हटाकर एक इकलौता रेजिस्टेंस लगाएं, तो वो एक इकलौता रेजिस्टेंस कितने ओम का होगा, मतलब इन सब का इक्विवेलेंट कितना होगा, ये निकालना है। ये होमवर्क है आपका, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, मुझे आंसर बताओ फटाफट। नहीं बताओगे, नहीं करोगे तो देख लो, फिर डंडा लेके घर पहुंच जाऊंगा मैं। सॉल्व करो फटाफट। अभी मैंने आपको बताया कि हम स्टार को डेल्टा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल्स, उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका उल्टा, कि अगर डेल्टा से हमारा क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो हम डेल्टा को स्टार में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, इसको सॉल्व करें, इसका आंसर मेरे को बताएं, मेरे से डिस्कस करें। इससे आगे का पार्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में सभी बच्चों को समझाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए इसको सॉल्व करें। ऑल द बेस्ट।